नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल नेताजी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एनडीपीएस एक्ट यानी नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 यानी स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के बारे में। इसके नियम क्या है, इसमें किस प्रकार के उल्लंघन करने पर सज़ा दी जाती है और इनकी धाराएँ क्या है, उनके विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे, इसमें दो तरह की दवाएं होती हैं। नारकोटिक यानी नींद लाने वाली, मुख्यतः प्राकृतिक जैसे अफीम, गांजा, भांग। दूसरी होती है साइकोट्रोपिक यानी दिमाग पर असर करने वाली, मुख्यतः केमिकल बेस्ड यानी एलएसडी, एमएलडी और अल्प्राजोलाम जैसे केमिकल के कॉम्बिनेशन से बनाया जाने वाले। ये सभी प्रतिबंधित होते हैं, तो इसके खिलाफ कुछ नियम भी और कानून भी बनाए गए हैं इसको सपोर्ट करने के लिए। जैसे धारा 15 पोस्ता के संबंध में उल्लंघन के लिए सजा। इसके उत्पादन, कब्जे, परिवहन, आयात, निर्यात, बिक्री, खरीद, गोदाम में रखना या भंडारण संबंधी कार्य करता है तो दंडनीय अपराध माना जाएगा। और इसके अपराध के स्वरूप में सजा, यदि आप 1 किलोग्राम के आसपास में रखते हैं तो 1 साल कारावास या 10,000 रुपये का जुर्माना है। अगर ये 1 किलोग्राम से ज़्यादा लेकिन 50 किलोग्राम से कम है तो 10 साल कारावास या 1 लाख जुर्माना। लेकिन यदि 50 किलोग्राम से ज़्यादा है तो आपको 20 साल की सज़ा या 2 लाख जुर्माना या दोनों भी हो सकता है, यह न्यायाधीश या जज पर निर्धारित करता है। धारा 16 कोका के पौधे और पत्तियों के संबंध में उल्लंघन पर सजा। इस पौधे की खेती, एकत्र उत्पादन, कब्जे की बिक्री, खरीद, परिवहन इत्यादि पर भी पाबंदी है। और अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो 10 साल की कारावास या 1 लाख जुर्माना या दोनों की सज़ा हो सकती है आपको। अब बात करते हैं आगे हम धारा 17 के बारे में। अफीम के संबंध में उल्लंघन के लिए सज़ा। यदि अफीम के उत्पादन, कब्जा, खरीद, बिक्री, परिवहन, आयात, निर्यात या उपयोग कोई भी व्यक्ति करता है तो उसे दंडित किया जाएगा और उसे धारा 17 के उल्लंघन माना जाएगा। अब इसकी सज़ा का निर्धारण भी किया गया जो पिछले सज़ा के समान ही है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा। जैसे छोटी मात्रा है 1 किलोग्राम तक तो 1 साल या 10,000 रुपये का जुर्माना। अगर 1 किलोग्राम से ज़्यादा है लेकिन व्यापारिक मात्रा यानी 50 किलोग्राम से कम है तो 10 साल व 1 लाख रुपये का जुर्माना। लेकिन जो व्यापारिक मात्रा रहेगी अगर तो 20 साल की सज़ा और 2 लाख रुपये का जुर्माना, और दोनों भी हो सकता है। और यह निर्धारित करता है पुनः जज के ऊपर कि वो क्या निर्धारण करते हैं। ये इसे बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। यह पूर्णतः उस न्यायाधीश के और जिसने भी इस तरह का अपराध किया है उसके अपराध के मात्रा पर निर्भर करता है कि क्या सज़ा दी जाएगी। अब बात करते हैं धारा 18 की। अफीम, पोस्ता व अफीम के संबंध में उल्लंघन के लिए सज़ा दी जाती है। यह खेती के लिए, परिवहन, निर्यात, आयात के लिए, और इसके सज़ा धारा 17 के अनुसार ही है। जो पिछले मैंने सज़ा के बारे में विवरण दिया है उसी प्रकार से सज़ा दी जाती है। मात्रा के हिसाब से 1 ग्राम 50 ग्राम तक, और उसके बाद व्यापारिक मात्रा के अनुसार ही सज़ा का निर्धारण किया जाता है। अब बात करते हैं हम अगली धारा के बारे में जो है धारा 19 यानी कृषक द्वारा अफीम के गबन के लिए सजा। यानी अफीम का वो गबन करता है या अवैध रूप से अफीम का उत्पादन करता है या किसी भी भाग को समाप्त करता है तो ऐसे व्यक्ति को भी कठोर कारावास की सजा दी जाएगी। धारा 20 भांग, गांजा पौधे और भांग गांजा के संबंध में उल्लंघन के लिए सजा। यानी कोई भांग या गांजा के पौधे की खेती करता है तो ऐसे व्यक्ति को भी कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, और दंड का निर्धारण पिछले जो डिटेल्स मैंने दी है उसके हिसाब से होगा। अब धारा 21, 22 और 23। धारा 21 में ड्रग के उत्पादन, निर्माण के संबंध में उल्लंघन के लिए सजा। धारा 22 में नशीले पदार्थों के संबंध में उल्लंघन के लिए सजा, और धारा 23 में भारत में मादक दवाओं और नशीले पदार्थ के अवैध आयात, निर्यात या लेन देन के लिए सजा। तो ये जितने भी ड्रग्स के लिए सज़ा का निर्धारण होता है सबसे पहले उनकी मात्रा का निर्धारण होता है। वही जो मैंने पिछले स्लाइड्स में बताए हैं 1 ग्राम, उसके बाद 1 ग्राम से लेके 50 ग्राम से नीचे तक,
और फिर 50 ग्राम से ऊपर, 50 ग्राम से ऊपर को व्यापारिक मात्रा कहा जाता है। फिर आप ये क्राइम कितनी बार कर रहे हैं, बार बार करें, उसके हिसाब से भी आपकी सज़ा का निर्धारण कम या ज़्यादा होता है, जो कि पूर्णतः जज पर निर्भर करता है। अब धारा 24 के अंतर्गत मादक दवाओं और नशीले पदार्थों के बारे में बाहरी लेन देन के लिए सजा। धारा 25 में किसी अपराध के कमीशन के लिए परिसर आदि अनुमति के लिए सजा, यानी ये इस तरह के लिए आपने अपना परिसर दे दिया और कहा कि कुछ परसेंटेज कमीशन आपको भी दिया जाए। आप खेती नहीं कर रहे हैं, उत्पादन नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमिशन दे रहे हैं, अपना क्षेत्र दे रहे हैं। और 26 में क्या है कि कोई लाइसेंसधारी या उसका सेवक है, लेकिन वो अपने नियमों का उल्लंघन करके जिस चीज़ के लिए लाइसेंस दिया गया उससे बाहर जा कर के अगर इस तरह का कर रहा है तो उसके लिए भी सजा का निर्धारण है। अब धारा 27, किसी भी मादक दवा या नशीले पदार्थ के सेवन के लिए सजा, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप खेती करेंगे, आयात निर्यात व्यवसाय करेंगे तो नहीं, चूँकि ये प्रतिबंधित दवाएँ हैं जो कभी कभी मेडिकल टर्म्स के लिए सिर्फ यूज़ होती हैं, तो अगर आप इसका सेवन करते हैं, जैसे कोकीन, मॉर्फिन, डाइसेटिलमॉर्फिन, ऐसे कई दवाएं हैं जिसका सेवन करने पर भी आपको सजा है, ना कि सिर्फ व्यापार करने पर। अब ये हम जो मैं आगे के स्लाइड्स दिखाऊंगा, इसमें प्रभाव, सूची और मात्रा है जो प्रतिबंधित की गई है, जैसे अफीम, मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन, थेविन, कोकेन, हशीश और ऐसे कई अनेक है, LSD, और उनके ग्राम्स कितने हैं जो आप डिटेल्स में पूरी देख सकते हैं, जो मैंने एक स्लाइड्स चलाया हुआ है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा।